सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्य मिश्रा और ट्रबल शूट टैग की सेकंड वीडियो जो कि है पाइथन से रिलेटेड। आज उसमें हम सीखेंगे पाइथन से और नई चीज़ें जो कि हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पाइथन से रिलेटेड और भी वीडियोस हम डालने वाले हैं, तो ये पाइथन से रिलेटेड की सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस सेकंड वीडियो में वो होगा पाइथन से इंट्रोडक्शन, पाइथन का सिंटैक्स, डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, लूप्स एंड फंक्शंस। सो अपन देख लेते हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। सो पाइथन आजकल ज़्यादातर चीज़ें, मतलब जो भी आजकल चीज़ें जो भी डेवलप हो रही है, सॉफ्टवेयर ले लीजिए, अभी कोई एआई मशीन लर्निंग का कोई भी मॉडल ले लीजिए, वो सारे जो भी क्रिएट हो रहे हैं वो पाइथन के थ्रू क्रिएट हो रहे हैं पॉपुलरली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो पाइथन के थ्रू ही क्रिएट हो रहे हैं। सो ये आप यूज़ कर सकते हैं, इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस लैंग्वेज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी चीज़ों और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सर्वर वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो अपन ये बात है कि पाइथन ज़रूरी क्यों है, पाइथन अपन यूज़ में इतनी क्यों आ रही है। सबसे मेन चीज़ इसकी, तो सबसे पॉपुलर चीज़ क्या है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है, लर्न करना बहुत सिंपल है, ग्रैस्प कर सकते हैं आप इसको आसानी से। इसका सिंटैक्स जो है वो सिमिलर है इंग्लिश लैंग्वेज के। जो आप मीनिंग, अगर आप कोड देखोगे तो मीनिंग ऐसा लगेगा कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा उसका कोड क्या कह रहा है, कोड का मीनिंग क्या है, क्योंकि वो सिमिलर है एक इंग्लिश लैंग्वेज से। तो इसकी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाइथन का सिंटैक्स, मतलब पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, इसमें डेटा टाइप्स क्या क्या हैं, डेटा टाइप्स की किस तरह का टाइप है डेटा का, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, इस तरीके के। वेरिएबल्स देखेंगे कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको इनिशियलाइज करते हैं। ऑपरेटर्स जो काम आते हैं पाइथन में और बाकी लैंग्वेजेस में वो सिमिलर है इसमें भी, तो वो देखेंगे। फिर लूप्स देखेंगे, लूप्स में कौन कौन से आते हैं वो देखेंगे। लूप्स में आपको एक एक्सेप्शन पता चलेगा जो कि हम देखेंगे सिक्स्थ जो है लूप्स में। फिर उसके बाद देखेंगे कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शंस को यूज़ में कैसे लेते हैं पाइथन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हम ये प्रैक्टिकल करेंगे तो वो हम करेंगे जुपिटर नोटबुक पे पाइथन की। सो जुपिटर नोटबुक रन करने के लिए आपको CMD ओपन करना पड़ेगा। CMD में आपको लिखना है जुपिटर नोटबुक। सो आपको CMD में लिखना है जुपिटर नोटबुक। इसको रन करिए कमांड को। अगर आपके जुपिटर नोटबुक रन करने पे कोई एरर दिखाता है, मतलब 2-3 लाइन जुपिटर नोटबुक इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज कमांड, तो पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक टाइप करिए, तो उससे आपकी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगी। अराउंड 260-70 सेकेंड्स का टाइम लेगा, लेकिन डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप वापस से इस कमांड को ट्राई करें, इस वाले कमांड को, तो आपका जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। जुपिटर नोटबुक कमांड रन होने के बाद डिफ़ॉल्ट ब्राउजर में ओपन होता है। तो मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउजर मेरे से विंडोज़ में सेट कर रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये इसमें ओपन होगा। तो ये था फर्स्ट विंडो जुपिटर नोटबुक की। जो भी फर्स्ट चीज़ सामने आएगी आपके ओपन होने पे, जुपिटर नोटबुक ओपन है, वो ये होगी। इस पर अपन सबसे पहले क्रिएट करते हैं फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया। फोल्डर पे क्लिक करूँगा, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये रहा एक फोल्डर। सो इस फोल्डर को मैं एक्सेस करता हूँ। अगर फोल्डर ओपन हो गया, उसके बाद अपन न्यू पे जाएंगे। न्यू पे अपन क्लिक करेंगे पाइथन 3 पे। पाइथन 3 के ओपन होने के बाद आपके पास ये फर्स्ट विंडो आएगी। इस विंडो में आपको जो भी कोड लिखना है वो मैं समझाऊँ कैसे लिखना है। तो ये जो है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे आप अपनी स्टेटमेंट की जो भी कोड रिलेटेड है पाइथन का वो लिखेंगे और उसको एक्सिक्यूट करने के लिए अपन रन बटन का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं अपन पाइथन का सिंटैक्स। पाइथन का सिंटैक्स किस में अपन अलग अलग तरीके में देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं पाइथन का सिंटैक्स। सो पाइथन का सिंटैक्स लिखने का तरीका है अलग है थोड़ा बाकी और लैंग्वेजेस से। अपन जैसे बाकी लैंग्वेजेस की बात करें, जैसे जावा के एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, तो अपन लिखते हैं system.out.println। जो भी अपन को मैसेज दिखाना होता है वो जैसे ABC कुछ भी दिखा दिया मैंने, और सेमीकोलन जो होता है आपका वो स्टेटमेंट एंड करने के लिए बताता है कि यहाँ पे स्टेटमेंट एंड हो गई, फिर इसको एक्सिक्यूट कर दो, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन में सबसे मेन चीज़ है वो, मतलब मेन चीज़ जो नहीं है वो है सेमीकोलन। नहीं है इसमें सेमीकोलन, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी सिंटैक्स होता है वो इंडेंटेशन से पता चलता है, मतलब स्टेटमेंट का एंड वो सब इंडेंटेशन स्पेसेस से पता चलता है, लाइन ऑफ कोड से पता चलता है।
मतलब जो भी स्टेटमेंट होगी वो लाइन बाय लाइन लिखी जाएगी। C++, आप एक ही सिंगल लाइन में लिख सकते हो बाय यूजिंग ऑफ सेमीकोलन, बस इसमें ऐसा नहीं है। सो इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन होता है स्पेसेस। स्पेसेस जब भी आप कोई कोड लिखते हो, मतलब एक लाइन के लाइन में, तो उसमें आप जो पहले स्पेसेस देते हो पाइथन में, उसको कहते हैं इंडेंटेशन। अपन आके देखेंगे इंडेंटेशन क्या होता है जब आप कोड करेंगे। तो ये एक तरीके का सिंटैक्स लिखने का तरीका होता है। सो अब देखते हैं प्रिंट कैसे कराते हैं स्टेटमेंट। पाइथन में प्रिंट कराते हैं स्टेटमेंट बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँगा तो मैं इसको सेलेक्ट है, मैं रन पे क्लिक करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी आउटपुट होगा वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो प्रिंट स्टेटमेंट मैंने रन कराई। तो ये था रिलेटेड सिंटैक्स से। अब हम देखते हैं डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स जो भी यूजुअली आपके अवेलेबल हैं सी और बाकी प्रीवियस लैंग्वेजेस में, वो इसमें भी अवेलेबल है। टेक्स्ट टाइप में आता है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक टाइप्स में आता है आपका इंट, फ्लोट और वगैरह। सीक्वेंसेस में आते हैं, इसमें जो नई चीज़ है वो है लिस्ट, टपल, रेंज। मैपिक में आते हैं इसमें डिक्शनरी। बुलियन में आपको जैसे पता है ट्रू फॉल्स में देते हो तो बुलियन वैल्यू 0 1। और बाइनरी टाइप्स में आता है आपके बाइट्स से रही मेमोरी व्यू। सो अब मैं बात करता हूँ टाइप की। सो अगर आपको कोई भी टाइप पता करना है किसी भी वैल्यू का, तो आप यूज़ कर सकते हैं टाइप फंक्शन। सो टाइप 32। सो मेरे को जो मैंने इसमें वैल्यू पास करी, उसको मेरे को टाइप जानना है कि किस टाइप का है, किस डेटा टाइप में ही गिरता है, मतलब किस डेटा टाइप का है। सो मैं इसको रन करूँगा तो ये बताएगा कि इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है। तो आप ऐसे पता कर सकते हो कोई भी वेरिएबल को पास करके टाइप फंक्शन में। अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने स्ट्रिंग पास करी हेलो, अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये बताएगा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। सो ये होता है टाइप फंक्शन, क्योंकि हमने देखा डेटा टाइप्स जो कि यूजुअली इसमें आते हैं। आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि अपन वेरिएबल्स में देखेंगे। सो अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स जो वैल्यू कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं, ताकि अपन उसको रेफरेंस, मतलब उसको इंडिकेट कर सके किसी वैल्यू को। अगर कोई वैल्यू है तो अपन को स्टोर करनी है, तो उसके लिए यूज होता है वेरिएबल, जो कि स्टोर करके रखता है। सो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में? सिंपल है, आपको जैसे अपन, अगर आप फैमिलियर हो गए सी या C++ या जावा से, तो उसमें आपको डेटा टाइप बताना पड़ता है कि किस तरह का डेटा टाइप है, स्पेस देन वेरिएबल का नेम। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं C = 23। सिंपली ऑटोमेटिकली पाइथन क्या करती है, ऑटोमेटिकली जो भी आपने वैल्यू इनिशियलाइज करी है वेरिएबल में, वो ऑटोमेटिकली पता कर लेगा किस तरह की वैल्यू है। इसने इस जो C में वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप की स्टोर होगी। इसने ऑटोमेटिकली देख लिया जो भी अपन ने जो इसमें वैल्यू जो इनिशियलाइज करी है। तो मैं इसको रन करूँगा तो ये रन हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँगा C, तो मैं डालूंगा प्रिंट C। मैंने इसको रन करा तो इसने प्रिंट कर दिया C, जो कि है C में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो है 23। अब मैं इसका टाइप पता करना चाहता हूँ। टाइप मतलब कि ये किस टाइप का है, किस डेटा टाइप का है। तो मैं लिखूंगा टाइप C, मतलब मेरे को पता करना है कि जो C वेरिएबल है वो किस टाइप का है। तो मैं लिखूंगा टाइप C। मैं इसको रन करूंगा तो ये बता देगा कि ये इंटीजर टाइप का है, मतलब जो C वेरिएबल है वो इंटीजर डेटा टाइप है। तो इससे पता चलता है कि ऑटोमेटिकली ये डिफाइन कर लेता है, मतलब पता कर लेता है पाइथन कि जो आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो उसमें स्टोर्ड है। सो आप स्ट्रिंग को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने लिखा वैल्यू, एक अलग लिखा, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करा वैल्यू, उसमें कुछ भी स्ट्रिंग पास करा दी। स्ट्रिंग एक ले लेते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। ये एक स्ट्रिंग हो गई जो मैंने स्टोर करा दी वैल्यू वेरिएबल में। मैंने इसको रन कराया। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो मैं प्रिंट कहूँगा वैल्यू, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गई। अब मेरे को टाइप जानना है, वैल्यू वेरिएबल का। तो मैंने लिखा टाइप वैल्यू। वैल्यू क्या है? अपना वेरिएबल जो यहाँ पे डिफाइंड है। तो मैंने इसका टाइप जानने के लिए रन करा कमांड, इसने बता दी कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो आपको पता चल गया होगा कि ऑटोमेटिकली ये पता कर लेता है किस टाइप का डेटा टाइप है वो, मतलब जो वेरिएबल है किस टाइप डेटा टाइप का है। अब अपन देखते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जो सिंपली आपके अवेलेबल हैं, बाकी लैंग्वेजेस में आपने ऑपरेटर्स देखे होंगे, अगर कोई मैथ्स में भी देखे होंगे प्लस माइनस, तो ये आते हैं ऑपरेटर्स। तो ऐसे ही सिमिलर और भी ऑपरेटर्स हैं। तो फर्स्ट ऑपरेटर अपन देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं आपके प्लस माइनस, जो कैलकुलेशन के काम आते हैं, इक्वल्स टू नहीं, प्लस माइनस, डिविजन, और ये जो भी चीज़ आपके कैलकुलेशन में काम आती है वो है।
फिर उसके बाद आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आपके इक्वल्स टू जो असाइन करता है वैल्यू, अपन ने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर चुके हैं अपन यहाँ पे, मतलब अपन जो ये वेरिएबल है इसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मतलब इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसके लिए आ गया अपना ये असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है कि क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट हैं, या इन दो ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो सेम है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे होते हैं, डबल इक्वल्स टू, ये बताते हैं ट्रू या फॉल्स कंडीशन में रिजल्ट देते हैं क्या दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम है या दोनों ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू है वो सेम है, वो चीज कंपेयर करने में काम आती है। और फिर आते हैं अपने ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में कौन कौन से होते हैं अपने, एंड, और ये अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में होते हैं, नॉट भी होता है अपना लॉजिकल ऑपरेटर में, एंड, और जो अपन कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब अगर दो कंडीशन अपन को चेक करानी है साथ में कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ये भी, तो अपन उसके लिए करते हैं एंड। जैसे मैंने लिखा x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, मतलब मैं चेक कर रहा हूँ क्या x ग्रेटर देन 5 भी है क्या, और सॉरी एंड मतलब ये भी क्या x ग्रेटर देन 7 है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जब भी मेरा स्टेटमेंट रन करेगा, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एक भी फॉल्स हो गई तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा मतलब। तो इसका सिंपल अगर अपन देखें तो मतलब जो कंडीशन है वो डॉट में चलती है, डॉट ऑपरेटर के थ्रू, मतलब मल्टीप्लाई। अगर 1 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 1, 1 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो एक भी रिजल्ट अगर फॉल्स हो गया तो अपना रिजल्ट क्या आ सकता है फॉल्स। तो ये थी एंड की, और मैं दोनों कंडीशन भी, अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तो आंसर अपना ट्रू आएगा, जिसमें अपन ऑपरेट सिंपली अगर ब्लू में तो यूज करते हैं प्लस, अगर अपन 1 + 1 करें है ना, तो उसमें आपका ट्रू देगा, मतलब दोनों ट्रू है वैल्यू तो दोनों ट्रू, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू रहेगा। अगर दोनों में से एक ट्रू है एक फॉल्स है तभी ट्रू देगा, दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स देगा, मतलब दोनों जो अपन जिसमें भी दो वैल्यू के बीच अपन लॉजिकल और ऑपरेटर लगा रहे हैं उनमें से एक वैल्यू ट्रू होगी तो अपना रिजल्ट भी ट्रू होगा, ये होता है और ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर अपन यूज करते हैं रिवर्स करने के लिए रिजल्ट को, अगर फॉल्स है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स प्रिंट करेगा, तो वो आ जाते हैं अपने ये अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स में। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो अपन देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद आते हैं अपने पाइथन के आइडेंटिटी ऑपरेटर। अपन बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। रिटर्न्स ट्रू। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो चीज आती है, इज नॉट, इज और इज नॉट, मतलब इज और इज नॉट, ये दो चीज आती है, मतलब ए हो गया ये एक साथ और ये एक हो गया ये, तो इज और इज नॉट ये दो चीज आती है साथ में। इस बताता है कि क्या x इक्वल है y के, मतलब s इज y, क्या x जो है वो y है। इज नॉट बताता है क्या x इज नॉट y है, तो इस कंडीशन में x और y में क्या पास करेगा, रिटर्न ट्रू इफ बोथ द वेरिएबल, जो भी मैंने x और y पास करें आर द सेम ऑब्जेक्ट। इज नॉट में x और y पास किया तो वो पता करेगा रिटर्न ट्रू इफ बोथ द वेरिएबल आर नॉट द सेम ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं अपने पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब बात करते हैं पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स। पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स पता करते हैं कि कोई एरे है, मतलब मेंबरशिप, आप मेंबरशिप लेते हो किसी भी क्लब का, तो उसमें अगर आपको पता करना है कि क्या मैं इस मेंबर हूँ क्लब का, तो आप पता करोगे, आप उसकी डायरेक्टरी में जाओगे, सर्च करोगे खुद का नाम कि मेरा नाम इसमें अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो होते हैं मेंबरशिप। तो अगर प्रेजेंट है तो आपको रिजल्ट मिलेगा हाँ प्रेजेंट हो इस मेंबरशिप की जो लिस्ट है उसमें। तो ऐसी कुछ काम करता है अपना मेंबरशिप ऑपरेटर्स। क्या पता करता है कि अगर कोई एरे है या लिस्ट है उसके अंदर ये वैल्यू कंटेन करती है कि नहीं करती है। तो मैंने लिखा जैसे एक्स इन लिस्ट, मतलब क्या एक्स लिस्ट में है, मतलब x की जो वैल्यू है, जैसे मैंने लिस्ट बनाई 1 to 5 की, मतलब 1 2 3 4 5 उसमें वैल्यूज हैं, तो मैं पता करना चाहूँगा कि क्या 1 जो है वो इस लिस्ट में कंटेन करता है, तो इसका रिजल्ट रहेगा ट्रू, ठीक है ना। नॉट इन इसका उल्टा ही है, रिटर्न्स ट्रू इफ अ सीक्वेंस विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू, मतलब जो कोई सीक्वेंस है इज नॉट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, मतलब नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट और एरे। तो ये इसलिए यूज आते हैं पाइथन के मेंबरशिप ऑपरेटर्स, मेंबरशिप पता करने के लिए। अब बात करते हैं पाइथन के बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो बिट के ऊपर ऑपरेट होते हैं। बिट्स क्या क्या होती हैं, 1 0 0 1 0 ऐसे करके जो बिट्स होती है, मतलब सिंगल बिट, मतलब
वन जो बिट होगी वो वैल्यू कंटेन करेगी या तो 1 या 0, उनके बीच में जो कैलकुलेशन होती है उसके लिए अपन यूज़ करते हैं पाइथन बिटवाइज ऑपरेटर्स, जिसमें अपने ऑपरेटर्स आ जाते हैं जैसे एंड, ये ऑपरेटर हो गया, और ठीक है, और अपना हो गया एक्सॉर, और ये हो गया अपना नॉट, ठीक है, और ये ज़ीरो जो फिल करता है लेफ्ट शिफ्ट पे, ये अलग अलग ऑपरेटर्स है जो बिटवाइज में आते हैं, जो अगर अपन आने वाली अपकमिंग वीडियोस में इनका यूज़ लेंगे। सो ये थे ऑपरेटर्स के बारे में। सो ये वीडियो जनरल इंट्रोडक्शन है पाइथन से, तो आपको बता रहा हूँ कि पाइथन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें अपन करने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में। सो फिर बात करते हैं लूप्स की। सो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स जो अपन देखते हैं बाकी लैंग्वेजेस में, लूप्स क्या होता है, जैसे कोई स्टेटमेंट है उसको मेरे को एन टाइम्स रिपीट करनी है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ लूप्स। सो किस किस तरह के लूप्स आपने देखे होंगे जावा, सी प्लस प्लस या सी में आपने फैमिलियर होंगे तो आपने देखे होंगे 3 तरह के लूप्स, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप। अगर फैमिलियर नहीं है तो मैं बता दूंगा क्या है फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप। सो फॉर लूप क्या करता है कि एक ही स्टेटमेंट एन टाइम्स रिपीट करता है, एक ही स्टेटमेंट, जो भी उसके अंदर की बॉडी जो है फॉर लूप के अंदर जो आती है, अगर अपन स्पेसिफाइड करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स अ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो भी मैंने नंबर डिफाइन करते उस नंबर तक वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके रिपीटेडली, ठीक है ना। तो मैंने इसमें कैसे लिखते हैं फॉर लूप, मैं बताता हूँ फॉर आई इन रेंज, मतलब फॉर आई इन, आई क्या है अपना, आई अपना एक वेरिएबल हो गया, तो वेरिएबल का ऑर्डर डिराइव कर देने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली आप देख लीजिएगा कैसे इंटरेक्ट करता है फॉर का। फॉर आई इन रेंज 5, तो मैं लिख दिया 5, मैं कराना चाहता हूँ प्रिंट, मैं ऐसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे आपने फॉर सी प्लस प्लस सी का कोड देखा होगा तो उसमें अपन लिखते हैं फॉर आई इन टी आई की फिर रेंज डालते हैं, फिर आई का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कर सकते हैं आप, लेकिन अभी डिफ़ॉल्ट केस में क्या होता है फॉर लूप का कि इंक्रीमेंट करता है +1 से, और इसकी डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू चालू होती है वो 0 से। बस आपको जो अभी सिंपल ये जो फॉर लूप दिख रहा है इसमें आपको सिर्फ पास करना है कि कहाँ तक आपको लूप चलाना है, तो मैं 5 तक ही चलाना चाहूँगा, तो ये इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से लेकर 5 तक लेगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 तक, ठीक है ना। तो ये 5 टाइम्स चलेगा, 0 1 2 3 4 तक ही चलेगा, 5 को ये एक्सक्लूड कर देगा, जो भी आपने वैल्यू पास करी वो इसको एक्सक्लूड कर देगा, मतलब इससे प्रीवियस वैल्यू भी उधर तक ही चलेगा +1 इंक्रीमेंट्स। तो इसको चला के देखते हैं। सो इसने जो भी आई की वैल्यू थी वो प्रिंट करती है, तो देखिए अपना लूप कैसा चला, 0 1 2 3 4 तक चला, इसने 5 को एक्सक्लूड कर दिया, तो ये था फॉर लूप। अब बात करते हैं अपन वाइल लूप की। वाइल लूप में अपन को इसमें एक डिक्लेयर करना पड़ेगा वेरिएबल i = 0, ठीक है। मैंने i की वैल्यू क्या रखती है 0, इसको रन करा, ठीक है भैया, हो गया वाइल। सो वाइल i is greater than 5, मतलब मेरे को जब तक लूप चलाना, जब तक i है वो लेस देन है 5 से, मतलब i की जो वैल्यू लेस देन है 5 से, मतलब कहाँ तक चलेगा 4 तक, ठीक है ना। तो इसमें प्रिंट कराऊंगा मैं i, ठीक है, मैं प्रिंट कराऊंगा इसको कराया, तो देखिएगा आप कि ये जो i की वैल्यू है वो चलती जा रही है, क्यों? क्योंकि अपन ने एक गलती करी है इसमें, क्या अपन ने इसमें प्रिंट में ये तो सब चीज़ें कर दी, लेकिन अपने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट तो लगाया ही नहीं ना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें वो लगाएंगे, तो अपन i + = 1, तो अपन इसमें वाइल में अंदर ही आपको लिखना ज़रूरी होता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो मैं लिखा i + = 1, इसको रन करेंगे। सो हाँ, वो सॉरी क्या वो इंटरप्ट कर्नल उस लूप में चला गया था, तो वो रन कर रहा था, तो ये था अपना। तो इसने वाइल i is less than 5 प्रिंट i + 1, तो आपने देखा ये इसने वैल्यू प्रिंट कर दी 0 1 2 3 4, तो इसने 4 तक वैल्यू प्रिंट कर दी, तो ये था वाइल लूप। अब बात करते हैं डू वाइल लूप की। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या पाइथन में डू वाइल लूप अवेलेबल नहीं है, मतलब पाइथन सपोर्ट नहीं क्या करता, मतलब है ही नहीं इसमें डू वाइल लूप। तो इसमें जो यूज़ आता है वो 2 चीज़ें यूज़ आती हैं, एक तो फॉर लूप, वाइल लूप। सो 2 चीज़ अवेलेबल है इसमें, फॉर लूप और वाइल लूप। अब देखते हैं अपन फंक्शंस के ऊपर। तो फंक्शंस कैसे बनाते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन। सो फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं पाइथन में, बहुत सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा डेफ, DEF एक कीवर्ड है जो कि अपन यूज़ करते हैं
मतलब डिफाइन करने के लिए, मतलब डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन। सो डेफ मैंने कोई भी फंक्शन का नेम ले लिया, जैसे फन एन, मैंने इसमें पैरामीटर पास कर दिया, इसमें जो भी है ये एन लेगा, तो एन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा किस तरह का है, जो कि अपन को डेटा टाइप अपन नहीं डिफाइन करते पाइथन में। मैंने फंक्शन जो भी फंक्शन की बॉडी है उसमें गया, तो फंक्शन की बॉडी में जाने से पहले आपने ये देखा होगा कि इसने इतनी स्पेसेस छोड़ दी, तो ये होता है इंडेंटेशन। मतलब लाइन जो अपन नेक्स्ट लाइन में कोड लिखते हैं तो उससे पहले जो स्पेसेस छोड़ देता है वो होता है इंडेंटेशन। मतलब वो बताता है कि जो ये नेक्स्ट लाइन है ये फंक्शन के अंदर आती है, मतलब ये इसकी बॉडी के अंदर है। अगर मैं इसको भी हटा दूंगा तो ये एरर देगा कि ये फंक्शन की बॉडी इसको पता ही नहीं चल रही, एरर देगा कि फंक्शन की बॉडी जो होनी चाहिए उसमें इंडेंटेशन प्रॉपर नहीं है आपका, मतलब स्पेसेस प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए ये इंडेंटेशन का यूज़ करता है, मतलब स्पेसेस का यूज़ करता है बिफोर अ लाइन ऑफ कोड। तो बिफोर अ लाइन ऑफ कोड जो स्पेसेस होते हैं वो होते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। अब बात करते हैं इसको, मतलब कोई भी मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ, जैसे फॉर लूप का ही बनाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, तो भी मैंने वैल्यू पास करी एन, ठीक है। मैं लिख दूंगा प्रिंट हेलो, तो ये मैंने पास कर दिया, ठीक है। मतलब मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, तो मैं इसको रन कर दूंगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए फॉर आई इन रेंज एन प्रिंट हेलो, मैं इसको कर दिया, तो ये फंक्शन डिक्लेयर हो गया मेरा उसकी बॉडी के साथ, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा फन और इसमें पास कर दूंगा इसकी वैल्यू, जो भी वैल्यू है। आपने देखा होगा पैरामीटर, इसमें इसको वैल्यू चाहिए आपको पास करनी पड़ेगी इस फंक्शन में, तो मैंने क्या पास कर दिया 4, तो ये कहाँ तक चलेगा 4 तक, मतलब फॉर आई इन रेंज 4, ये 4 बार हेलो प्रिंट कर देगा। तो चलो रन करके देखते हैं इसको, तो इसने 4 टाइम्स हेलो प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था फंक्शन से रिलेटेड अपना, जो भी फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन में। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं पाइथन का, सिंटैक्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड लूप्स एंड फंक्शंस। तो ये था आज का जो भी हमने रिलेटेड है पाइथन से, इंट्रोडक्शन जो भी रिलेटेड था वो हमने आज आपको बताया। इंट्रोडक्शन, पाइथन सिंटैक्स, डेटा टाइप्स कैसे हैं, वेरिएबल्स कैसा है, ऑपरेटर्स, लूप्स, फंक्शंस जो भी थे आज हमने इस वीडियो में कवर करे। तो जो आने वाली वीडियो है हम उसमें और टॉपिक्स कवर करेंगे पाइथन के, अब एडवांस चलेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन था कि जो आपको फील दिख रहा है कि पाइथन कैसी है, आपको पता चला कि कितनी सिंपल है, कोड लिखना थोड़ा सिंपल है इसमें। आप जो भी ये चीज़ देखिए आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है इतना, लेकिन कर लीजिएगा, थोड़ा एक को फील आएगा कि पाइथन से वर्क करने का आपको पहले से फील रहेगा, ठीक है। सो अगली वीडियो में और हम एडवांस फीचर्स देखेंगे पाइथन के, मतलब एडवांस फीचर्स तो नहीं, मतलब थोड़ा और अच्छे फीचर्स देखेंगे, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं, कोड लिख और अच्छे प्रोग्राम्स अपन देखेंगे पाइथन में और नई चीज़ें देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड टू दिस टॉपिक जो आज हमने पढ़े सारे, उससे रिलेटेड अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमको, हम आपकी तुरंत ही हेल्प करेंगे। अगर आपको ये इससे रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड और वीडियो अगर आपको जाननी है, पता करनी है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, हम डॉकर से रिलेटेड, मशीन लर्निंग, एआई से रिलेटेड और भी वीडियोज़ हम डालने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।